सो वी विल मूव हम लोग पेज नंबर 119 में प्रॉब्लम नंबर 27, ठीक है, क्लियर है, प्रॉब्लम नंबर 27, और उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोरेटा, ठीक है, क्लियर है। प्रोरेटा क्या है, पहले तो प्रॉब्लम लोग पढ़ेंगे। वेदांता इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोरेटा का सम, ठीक है। वेदांता लिमिटेड ऑफर्ड टू द पब्लिक 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो वेदांता लिमिटेड कितना शेयर ऑफर कर रहा है, 50,000 शेयर्स ऑफर कर रहा है ऑफ रुपीज कितना, 10 each। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है तुम्हारा, 10 है। सो इट्स ऑफरिंग टू द पब्लिक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है। प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है, प्रीमियम ₹2 है, ठीक है, क्लियर है। प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मच इज द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, क्लियर है। एप्लीकेशन में कितना हो रहा है, 6 इंक्लूडिंग व्हाट, प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ₹2 है कि नहीं, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना है, अलॉटमेंट में ₹4 है। ऑन अलॉटमेंट इट इज ₹4, ठीक है, क्लियर। और बाकी का बैलेंस ऑन अ कॉल, बैलेंस ऑन अ कॉल। बैलेंस ऑन अ कॉल मतलब क्या, इशू प्राइस ऑफ द शेयर कितना है, ₹12 है कि नहीं। 10 का शेयर है, कंपनी ₹2 एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इशू प्राइस ऑफ द शेयर कितना है, 12 है। तो कंपनी ₹6 एप्लीकेशन में ले रहा है, अलॉटमेंट में कितना ले रहा है तुम्हारा 4। बैलेंस ऑन अ कॉल मतलब कितना होगा, 2, ठीक है। एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड, 70,000 शेयर्स, ठीक है। सो एप्लीकेशन रिसीव्ड 70,000 शेयर्स एंड नाउ कम्स द जो अभी एकदम पॉपुलर है दोनों बोर्ड में, ठीक है। Pro rata allotment was made to all applicants. So pro rata allotment was made. All important information. Pro rata allotment was made. ठीक है, to all applicants. ठीक है, clear है. Pro rata allotment was made to all applicants. ठीक है. Mr. X to whom 1,000 shares were allotted failed to pay his allotment amount. और Mr. X जिसको कि हम लोग कितना 1,000 शेयर्स अलॉटेड, 1,000 शेयर्स अलॉटेड है ना, ठीक है। क्या फेल किया, अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है, फेल्ड अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है, सीधा साधा समय। और उसका शेयर शायद फॉरफिटेड होगा, तो उसका शेयर फॉरफिटेड बाद में आ रहा है ना। सो 50,000 शेयर ऑफर किया वो, लेकिन ठीक है, कंपनी ऑफर किया, मिला कितना है तुम्हारा 70,000, ठीक है। जनरल स्टार्ट ऑफ जर्नल्स एकदम सीधा साधा सम है, ठीक है। फर्स्ट बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट छोड़ो फटाफट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी 50,000 शेयर्स ऑफर किया था, एप्लीकेशन कितना मिला है, 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, ठीक है। एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, 70,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, 6। लेकिन दिमाग में रखना उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। फर्स्ट वी रिसीव द एप्लीकेशन अमाउंट 70,000 इंटू 6, 70,000 इंटू 6 कितना हो गया, 4,20,000 आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन that will be credited to application amount, share application account, 4,20,000। तो ये एप्लीकेशन अमाउंट हम लोग रिसीव किए, ठीक है। ये रिसीव दिस एप्लीकेशन अमाउंट 4,20,000, ठीक है। इसको चैनलाइज करेंगे, ठीक है। चैनलाइज कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 4,20,000। कैपिटल में कितना जाएगा, ऑफर कितना किया था 50,000, एप्लीकेशन मिला 70,000, ऑफर कितना 50,000, तो कैपिटल में कितना जाएगा 50,000 शेयर्स का रुपया कैपिटल में जाएगा टू शेयर कैपिटल, and is going to be 50,000 into, रुको, एप्लीकेशन अमाउंट 6 है, ठीक है। एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 6, लेकिन उसमें ₹2 प्रीमियम भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। प्रीमियम का रुपया कैपिटल में नहीं जाएगा, 6 में से ₹2 प्रीमियम जो है माइनस करके कैपिटल में कितना जाएगा 4 ₹4, ठीक है। सो इनटू 4 इट कम्स टू कितना 2 लाख,
नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा 50,000 इंटू कितना 2, इट कम्स टू 1 लाख। नाउ वी कम टू द कोर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हम लोग यहां पर एप्लीकेशन कितना मिला है 70,000, अलॉटमेंट कितना हो रहा है 50,000, ठीक है, क्लियर है। क्या अलॉटमेंट हुआ प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा वर्ड कहां से आया, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड प्रोपोर्शनेट, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट मतलब क्या है, सभी एप्लीकेंट्स, इस प्रॉब्लम में सभी एप्लीकेंट्स को मिल रहा है शेयर्स, लेकिन ठीक है सभी एप्लीकेंट्स, लेकिन किस तरीका का अलॉटमेंट हुआ है pro rata allotment, proportionate allotment. What is the ratio of applications to allotment? 7:5. ये तुम्हारा applied है, ये मेरा क्या है allotted है, ठीक है, क्लियर है। 7:5, 7:5 is the ratio of application allotment. सभी एप्लीकेंट्स को इसी रेशियो में शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर 700 शेयर्स अप्लाई किया है तो उसको कितना शेयर दे रहे हैं हम लोग 500 शेयर्स, अग्रीड और नॉट। कोई अगर 1400 शेयर्स अप्लाई किया है तो उसको कितना शेयर दे रहे हैं हम लोग 1000 शेयर्स दे रहे हैं। तो रेशियो ऑफ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट विल बी ऑलवेज 7:5, ठीक है, क्लियर है। सो इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग शेयर्स अलॉट कर रहे हैं सभी को, ठीक है। नाउ पहला चीज जो दिमाग में रखना है, जो जिसको हम लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबॉडी इन दिस केस हैज अप्लाइड मोर एंड गॉट लेस। जैसे ये 700 अप्लाई किया कितना मिला 500, ये 1400 अप्लाई किया कितना मिला तुम्हारा 1000। एवरीबॉडी अप्लाइड मोर एंड गॉट लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन है ना, जैसे इनका कितना है 200 एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, क्लियर है। कंपनी ये एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करेगा। जनरली कंपनी जब प्रोरेटा अलॉटमेंट करता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड, इट इज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, इट इज एडजस्टेड टू व्हाट, अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहा है तो एक्सेस मनी रिफंड नहीं होगा। एक्सेस मनी कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट 20,000 है ना, ठीक है। 70,000 को 50,000 दिए तो टोटल एक्सेस मनी कितना है तुम्हारा 20,000। 20,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 6, दैट इज कितना 1,20,000। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या कर दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, एंड इट्स गोइंग टू बी कितना 20,000 इंटू 6, so 20,000 into 6। नरेशन दे दो, एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड। अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। खाली दिमाग में रखना है, कंपनी अगर किसी को भी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहा है, वो लोग का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिफंड नहीं होता है, वो चैनलाइज टू सब्सिक्वेंट तुम्हारा जो अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है, क्लियर। एक्सेस मनी रिफंड नहीं होगा, कंपनी क्या करेगा, उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या बोला कंपनी कि ये पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहे, रिफंड नहीं कर रहे, इसको कहां पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही कम पे कीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, व्हाट द कंपनी इज सेइंग, ठीक है। एवरीबॉडी इज अप्लाइड मोर एंड गॉट लेस। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या किया, रिफंड नहीं किया, वो उसको कहां पर चैनलाइज कर दिया, अलॉटमेंट में चैनलाइज कर दिया। क्या बोल रहा है, ये एक्सेस मनी आप लोग जो एप्लीकेशन के टाइम पे किए हो, आपको रिफंड नहीं करके हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, अलॉटमेंट में। आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही कम पे करोगे। इट्स लाइक दिस, सपोज हमको 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पे करना है 5-5, ठीक है, क्लियर है। दो इंस्टॉलमेंट पे करना है 5-5। हम सपोज कंपनी को 7 रुपया पे कर दिए, तो कितना एक्सेस दिए कंपनी को, पहला इंस्टॉलमेंट में 5 देना चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना देना चाहिए 5। तो पहला इंस्टॉलमेंट है कंपनी को सपोज 7 रुपया पे कर दिए, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा, कोई भी कारण 2 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी हमको क्या कर सकता है, 2 रुपया रिफंड कर सकता है। इन दैट केस सेकंड इंस्टॉलमेंट हम कितना पे करेंगे 5 रुपया। और नहीं तो कंपनी बोल सकता है एक काम कीजिए गुप्ता जी, आप तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कीजिएगा, ठीक है, ये जो 2 रुपया आप एक्स्ट्रा पे किए हो आपको हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग कितना पे करेंगे 3। बस यही कॉन्सेप्ट है प्रोरेटा का, सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी कितना पे करेगा, सॉरी वो कितना पे करेगा 3 रुपया पे करेगा, एक्सेस एडजस्ट कर, कॉन्सेप्ट यहां पर है वही कॉन्सेप्ट। नाउ गॉट इट।
So excess money transferred to what? Allotment. ठीक है, clear है. Next journal entry. Allotment करेंगे. Allotment में पहले requisite money get transferred to share capital. Share capital debit. Share capital debit. How many shares are going to be allotted? 50,000. Allotment by share capital debit. Oh sorry, share allotment. ठीक है. Share allotment debit. Share allotment debit 50,000 into कितना तुम्हारा 4 and it comes to कितना 2 लाख. प्रीमियम कुछ है नहीं तो सीधा कैपिटल में ट्रांसफर होगा. ठीक है. टू शेयर कैपिटल अकाउंट इट कम्स टू कितना 2 लाख अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. तो ये अलॉटमेंट में कितना रुपया 50,000 टू 4 अलॉटमेंट मनी कितना है तुम्हारा 4 रुपीज है. 50,000 4 इट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, क्लियर है. एक्सेस पैसा कहां पर है? शेयर अलॉटमेंट में है कि ठीक है, क्लियर है. अलॉटमेंट का मनी बनता कितना है 2 लाख. कंपनी 2 लाख नहीं रिसीव करेगा. ऑलरेडी एक्सेस मनी कंपनी कितना, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन कितना 1,20,000. कंपनी क्या किया था, एक्सेस मनी को रिफंड नहीं किया था. कंपनी क्या किया था, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया. क्या बोला था कि ये हम अलॉटमेंट आपको वापस नहीं करके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे रहे. आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही कम पे कीजिएगा. तो कंपनी हिसाब से अलॉटमेंट में कितना रिसीव करेगा 2 लाख 1,20,000. उसके पास ऑलरेडी एक्सेस है तो अलॉटमेंट में कंपनी कितना रिसीव करेगा 80,000. अग्रीड और नॉट? ठीक है, क्लियर है. तो कंपनी अलॉटमेंट में 80,000 रिसीव करेगा. सब कोई अपना एक्सेस वाला एडजस्ट करके बाकी का पे करेंगे. एग्रीड. ठीक है. सो ठीक है, अलॉटमेंट में ठीक है. मिस्टर एक्स टू whom 1,000 shares were allotted. मिस्टर एक्स को कितना शेयर अलॉट किए थे 1,000 shares. मिस्टर एक्स टू whom 1,000 shares were allotted failed to pay his allotment money. अब मिस्टर एक्स को कितना शेयर अलॉट किए थे 1,000 shares. ठीक है, क्लियर है. He has failed to pay allotment amount. मिस्टर एक्स का अलॉटमेंट कितना होता है 1,000 शेयर अलॉट किए ना, उसमें दिया 1,000 shares allotted. ठीक है, 1,000 इंटू कितना अलॉटमेंट अमाउंट कितना है तुम्हारा. ठीक है, 4. इनका अलॉटमेंट मनी कितना बनता है 1,000 इंटू 4 4,000. क्या वो 4,000 पे करेगा? नहीं पे करेगा. वो एक्सेस कंपनी लेके बैठा है. ऑलरेडी वो कंपनी को कुछ एक्सेस पे करके रखा है. लेकिन ठीक है, क्लियर है. एक्सेस वाला कंपनी क्या बोला था ठीक है कि इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते रहे. आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही कम पे करोगे. ठीक है, क्लियर है. तो ये मिस्टर एक्स 4,000 नहीं पे करेगा. अपना एक्सेस एप्लीकेशन जो है जो ऑलरेडी कंपनी को पे करके बैठा है वो एडजस्ट करके बाकी का पे करेगा अलॉटमेंट में. और वही अमाउंट वो फेल कर रहा है. अग्रीड और नॉट? वही अमाउंट वो क्या कर रहा है फेल कर रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो ये की एरिया है अलॉटमेंट का. प्रॉब्लमेटिक एरिया यही है कि एक्सेस मनी कहां पर गया अलॉटमेंट में गया है कि नहीं. ठीक है, क्लियर है. सब कोई क्या करेंगे अलॉटमेंट कैसे पे करेंगे अपने एक्सेस वाला एडजस्ट करके बाकी का पे करेंगे. तो मिस्टर एक्स पे करता तो एक्सेस वाला एडजस्ट करके बाकी का पे करता. फेल कर रहा तो एक्सेस वाला एडजस्ट करके बाकी का जो पे करना चाहिए वो फेल कर रहा है. बस यही निकालना है. ठीक है, क्लियर है. उसके लिए एक छोटा सा स्वीट एंड स्मार्ट नोट हम लोग देंगे. ठीक है, क्लियर है. तो नोट Have you got a note? जगह छोड़ो. अभी फॉर फीचर है. इशू भी है क्या? नहीं, खाली फॉर फीचर है. ठीक है, क्लियर है. अलॉटमेंट मनी से 2 कॉल है फॉर फीचर है. ठीक है, 4 जनरेटी छोड़ के तुम लोग नोट में जाओ. नोट नंबर 1. नाउ क्या हम लोग निकालेंगे ये कौन फेल किया मिस्टर एक्स. एक्स अलॉटमेंट मनी कितना फेल किया. ठीक है, क्लियर है. अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड बाय एक्स. अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड बाय एक्स. ठीक है, क्लियर. यही तो निकाल रहे हैं. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 5:4. For every 5 or 7:5. Application is to allotment 70,000 shares को कितना दिए 50,000. तो 7:5. ठीक है. नाउ फर्स्ट जो फेल कर रहा है मिस्टर एक्स फेल कर रहा है ना. हम लोग देखेंगे क्या दिया. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिया है एक्स ना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया है.
अलॉटेड दिया है, एग्री, ठीक है, क्लियर है। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है तुम्हारा 1000, अप्लाइड ज्यादा किया था, एग्री, ठीक है, 7:5 इज द एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर प्रॉब्लम में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना है, क्योंकि हमको एक्सेस वाला तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। प्रॉब्लम में इसमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया है, ठीक है, एग्रीड और नॉट, ये अलॉटेड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना होगा, 70,000 बाय 50,000 इंटू कितना, उसको 1000, so it comes to 1400 shares। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं वाला, ये वाला, ठीक है, ठीक है। अप्लाइड यहाँ अलॉटेड है, कहां पर जा रहे हैं हम लोग, अप्लाइड में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तुम लोग कॉमन जीरोस को उड़ा भी सकते हो, 7/5 कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। इसको कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, ये दोनों न्यूमेरिकल को लेके फ्रैक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 7/5 या 5/7, एक तो दोनों, ये दोनों न्यूमेरल लेके, नॉट 7/12 एंड 5/12, आई एम टॉकिंग अबाउट ये दोनों को लेके फ्रैक्शन कंस्ट्रक्टेड 7/5 या 5/7। अगर हायर फिगर में जाना है तो कौन सा करेंगे हम लोग, 7/5, लोअर फिगर में जाएंगे तो कौन सा करेंगे, 5/7, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अलॉटेड दिया है, अप्लाइड में जा रहे हैं, हायर वाले में जा रहे हैं, तो हायर वाले में जाएंगे तो कितना लेंगे, 7/5, ये वाला लेंगे 7/5, वही 70,000 50,000 जीरो हटा के, ठीक है, क्लियर है। तो ये देख लो 1400 शेयर्स अप्लाई किया था, देख लो रेशियो आ रहा है कि नहीं, 1400 इज अप्लाइड, अलॉटेड कितना है, अलॉटेड है तुम्हारा 1000, देखो कितना आ रहा है, 7:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7:5 में कंपनी देगा ही, ठीक है, क्लियर है। नाउ so we got hold of number of shares applied by, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, total allotment amount on his shares, how many shares allotted to him, 1000 into allotment money कितना बनता है, टोटल allotment बोले, allotment कितना, 4, ठीक है, क्लियर है, it comes to 4000, टोटल अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स 1000 into 4, it comes to 4000, लेकिन भाई 4000 तो पे नहीं करेगा, एक्सेस वाला एडजस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। लेट्स एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड, कितना एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, यहां पर स्टूडेंट लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है, कितना शेयर है, 1400 अप्लाइड है, अलॉटेड कितना है 1000, तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन कितना है इनका 400, लेकिन यहां पर हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट 400 इंटू अलॉटमेंट का रुपया नहीं भाई, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट बोले हैं तो कितना होगा 6 रुपया इंटू 6, इट कम्स टू कितना 2400। तो एक्सेस एडजस्ट करके कितना उसको पे करना चाहिए, अलॉटमेंट को पे करता तो कितना पे करता 1600, लेकिन फेल करा तो कितना फेल करा 1600, क्या कोई दिक्कत है क्या, सीधा साधा चीज है कि नहीं, ठीक है। प्रोराटा में कितना वो हवा उठता है, प्रोराटा प्रोराटा प्रोराटा, क्या चक्कर है, सीधा सीधा सा चक्कर है, ठीक है, क्लियर है। 1000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितना है 4000, और 1000 शेयर्स कितना है 4000, ठीक है, क्लियर है। 4000 नहीं पे करेगा, एक्सेस कंपनी लेके बैठा है, वो एडजस्ट करके पे करेगा। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 1400 शेयर्स अप्लाई बाय ही गॉट कितना 1000, तो 400 एक्सेस है नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 400 to 6 एप्लीकेशन अमाउंट, ठीक है, वो पे करता तो एक्सेस वाला एडजस्ट करके माइनस करके बाकी का पे करता 1600, फेल कर रहा तो 1600 फेल कर, ठीक है। सो दिस इज द अनपेड अलॉटमेंट अमाउंट बाय हिम। तो कंपनी कितना अलॉटमेंट रिसीव करा, टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव दे दो, टोटल अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, पहला सम है तो इतना इलेबोरेट नोट दे रहे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी करेंगे, ठीक है, लेकिन पहला सम है ताकि तुम लोग को समझ में आए। टोटल अलॉटमेंट अमाउंट, टोटल अलॉटमेंट अमाउंट, और कितना ये है ना अलॉटमेंट अमाउंट 2 लाख, लेस टोटल
excess application amount adjusted. एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कंपनी कितना एक्सेस एडजस्ट किया था? 1,20,000, ठीक है। अलॉटमेंट मनी कितना बनता है? 2 लाख। अलॉटमेंट मनी कितना है? हाउ मेनी शेयर्स? 50,000 to 2 लाख। एनी प्रॉब्लम इन दैट? 2 लाख। लेकिन कंपनी 2 लाख तो नहीं रिसीव करेगा। 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे ट्रांसफर कर दिया था? अलॉटमेंट में। कंपनी क्या बोला था? ये पैसा आपको वापस नहीं करना, एक्सेस वाला अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे रहे, आप लोग उतना कम पे कीजिएगा। तो अलॉटमेंट में कंपनी को सब कोई अगर पे करता तो कंपनी कितना रिसीव करता है? 80,000। लेकिन सब कोई ठीक ठाक नहीं पे किया, somebody has failed. Who has failed? X and X का अमाउंट हमको पता है 1600, माइनस कर दो, ठीक है, क्लियर है। लेस X is unpaid amount 1600, so it comes to 78,400. तो कंपनी इतना अलॉटमेंट रिसीव किया, ठीक है, क्लियर है। जर्नल्स, बैंक अकाउंट डेबिट, we have given a note, so you don't have to show भैया, लेकिन इतना इलैबोरेट नोट करने का दरकार नहीं है, यहीं पर ही हम लोग कर सकते थे। 2 लाख डायरेक्ट, 2 लाख माइनस 1,20,000 माइनस इनका 1600, ठीक है, क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट 78,400। कॉल सिनेरियर निकालिए, कितना तुम्हारा? 1600 टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, 80 मिलना चाहिए ना, 80,000 मिलना चाहिए, जिसमें से ड्यू है ये रुपया रिसीव किए हम लोग। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है, क्लियर है। नाउ एक बार चेक कर लेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कहीं अलॉटमेंट को ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। कभी कभी इतना एक्सेस हो जाता है कि अलॉटमेंट को कवर करने के बाद भी एक्सेस रहता है। ये तो 7:5 रियल लाइफ में देखोगे, 50 शेयर्स पे अप्लाइड की जगह 1 मिल रहा है, ऐसे भी है, उससे भी ज्यादा होता है कभी। कंपनी ह्यूज, लेकिन उसका डिमांड शेयर था ना। सो हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर है, कि ये एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कहीं अलॉटमेंट को पूरा कवर करके उसके बाद भी तो कुछ एक्सेस है कि नहीं है। यहाँ पर देख लो कितना एक्सेस अलॉटमेंट अमाउंट, सॉरी एक्सेस एप्लीकेशन कितना? 1,20,000। अलॉटमेंट मनी कितना है? 2 लाख। तो इट डजंट कवर द होल ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन ये एक्सेस मनी केवल कहां पर जाएगा? केवल अलॉटमेंट में जाएगा, ठीक है, कॉल में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कॉल में जिसको जितना पे करना है उतना ही पे करना है, समझ लो कि नहीं? एक्सेस वाला एडजस्ट करके कहां पर? अलॉटमेंट में। कॉल में तो गया नहीं है, तो कॉल में अगर कोई फेल कर रहा है तो नॉर्मल जितना पे करना चाहिए उतना ही पूरा का पूरा फेल। एग्रीड और नॉट? ठीक है, क्लियर है। सो डन विद दैट, नाउ वी मूव इनटू शेयर first and final call. How many shares are going to be allotted? 50,000 into first and final call. First and final call 2 रुपया है, ठीक है, it comes to 1 lakh. To share capital ट्रांसफर कर दिए 1 लाख। फर्स्ट कॉल, सॉरी, कॉल अमाउंट ड्यू, फर्स्ट फाइनल कुछ लिखने का दरकार नहीं है, नरेशन में सिंपली लिखो कॉल अमाउंट ड्यू, कॉल अमाउंट ड्यू। एनी प्रॉब्लम इन दैट? कॉल अमाउंट ड्यू। अब पेमेंट करेंगे। मिस्टर एक्स अलॉटमेंट फेल किया, कॉल भी फेल किया, कॉल में कोई एक्सेस गया है? नहीं गया है, तो पूरा का पूरा 1000 के ऊपर जितना कॉल होता है, हाउ मेनी शेयर्स वे अलॉटेड टू हिम? 1000। और कॉल मनी कितना होता है? 2 रुपया, तो 2000 का 2000 पूरे फेल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल बैंक, हमको मिस्टर एक्स का 1000 शेयर छोड़ के बाकी सबसे मिला है, ठीक है, क्लियर है। 50,000 में से 49,000 1000 एक्स का छोड़ के 2। कॉल सिनेरियो 1000 into 2, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2000 मिलना चाहिए, 1 लाख पूरा, ठीक है, 98,000 मिला, 2000 डी में। नो प्रॉब्लम। इसके
बाद केवल फॉरफीचर का झमेला, ठीक है, क्लियर है, विल फॉरफिट हिज शेयर्स, ठीक है, किसका, हिज शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड, मतलब किसका शेयर, मिस्टर एक्स का शेयर फॉरफिट है, झमेला ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, एक्स वाला फॉरफीचर का, सो विल पास द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर. नाउ शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना है, 1000 into called up value. Called up value मतलब that part of the face value, not premium, that part of the face value which has been called by the company. Face value the share कितना, 10, कंपनी पूरा 10 कॉल कर दिया, फाइन कॉल तो हो चुका है, ठीक है. So 1000 to 10, it comes to 10,000. प्रीमियम का प्रॉब्लम है, प्रीमियम पेड नॉन पेड, कहाँ, हाँ पेड, एप्लीकेशन के टाइम में था, सॉरी, हाँ एप्लीकेशन, प्रीमियम पेड, प्रीमियम अगर पेड है फॉर फ्यूचर में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो पैसा प्रीमियम में है, रहने दो, ठीक है, क्लियर है, अनपेड होने से कैंसिल करते हैं, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, टू कॉल्स इन एरिया. Now, two calls in area. Calls in area सारे इन्हीं का है ना, 1600 and 2000 comes to 3600. तो calls in area 3600. तो ये है 10,000, उसमें से एरियर है, बाकी का पे किया है. पेड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिटेड, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 6400. मिस्टर एक्स शेयर फॉरफिटेड, ठीक है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड.